जय माता की भक्तों, 11वां अध्याय। देवता को देव की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वह उभरे हुए सतनों और नेत्रों से युक्त है। उसके मुख पर सदा मुस्कान छाई रहती है और हाथों में वरद अंकुश पास एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। महर्षि ने कहा, आज देवी ने महा असुरेंद्र को मार डाला। तब इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे रख धर के इस भगवती की स्तुति करने लगे। हे शरणागतों के दुख हरने वाली, हे देवी प्रसन्न होने हो और विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम चराचर अचरज गत की ईश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अगणनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो और विश्व की कारणभूता परम माया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को अपने वश में कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति करती हो। देव संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही मित्र स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बे एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो सत्वन करने योग्य पदार्थों से परे एवं प्रावणी हो। जब तुम सर्वरूपा देवी एवं सर्व तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इस रूप में तुम्हारी स्तुति के लिए इसमें ये अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती है। हे संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप से होने वाली, स्वर्ग मोक्ष की देने वाली, हे देव नारायणी तुझको नमस्कार। हे कला काष्ठा आदि रूप करके प्राणियों का अंत करने वाली, हे विष्णु के उपराम के लिए शक्ति रूप, हे नारायणी तुझको नमस्कार। हे संपूर्ण मंगलों के मंगल से रूपा वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण अर्थों को सिद्ध करने वाली, हे शरण देने वाली, हे तीन नेत्रों वाली, हे गौरी, हे नारायणी तुझको नमस्कार है। हे सृष्टि स्थित और विनाश की शक्ति रूप, हे सनातनी, हे गुणमय, हे नारायणी तुझको नमस्कार। हे शरणागत दीनों के दुखों से रक्षा करने में तत्पर, हे सबकी पीड़ा हरने वाली, हे देवी, हे नारायणी तुझको नमस्कार है। हे हंसयुक्त विमान में बैठने वाली, हे ब्रह्माणी का रूप धारण करने वाली कुशाओं के जल को छिड़कने वाली, हे देवी, हे नारायणी तुझको नमस्कार है। हे महेश्वरी स्वरूप, हे त्रिशूल चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे नारायणी तुझको नमस्कार है। हे मयूर मुकुटों से युक्त, हे महाशक्ति को धारण करने वाली, को हमारी रूप धारण निष्पापे, नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और शंख धारण रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप नारायणी तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। साथ में भयानक महाचक्र लिए और डाढ़ों पर धरती को उठाए भारी रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी तुझे नमस्कार है। भयंकर नरसिंह से दैत्य के वध के लिए उपयोग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में समंगल रहने वाली नारायणी तुझे नमस्कार है। मस्तक पर किरीटी और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहज नेत्रों के धारण उदित दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति नारायणी देवी तुझे नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की मैती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण करने वाली तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुझको नमस्कार है। डाटों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी तुझको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि तथा सहदा, दुर्वा, महारात्रि तथा महाविद्या अविद्या रूप नारायणी तुझको नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, वरे, हे सप्त गुणों वाली, हे रजो गुण वाली, हे तपो गुण वाली, हे निश्चले, हे ईशा, हे स्वरूपा तुम प्रसन्न हो, हे नारायणी तुमको नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से समस्त दिव्य रूप दुर्गा देवी सब भय से हमारी रक्षा करे, तुझको नमस्कार है। हे कात्यायनी, यह तीन लोचनों में विभूषित आपका सौम्य मुख सब प्रकार से भय से हमारी रक्षा करे, तुमको नमस्कार है। मां भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली, तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देव जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके राक्षसों के तेज को नष्ट कर देती है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कामों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में जो असुरों के रक्त और चर्बी कीट से चर्चित किरणों से उज्ज्वल में, ऐसा आपका खड्वांग हमारा कल्याण करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित कामना को
कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में गए होते हैं तो मनुष्य दूसरों की शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके के स्वरूप को अनेक भागों से विभक्त करके धर्म के शत्रु इन महासुरों का यह वध आपने किया। अंबिका क्या कोई स्त्री कर सकती है? अर्थात कोई नहीं कर सकती है। और चतुर्दश विद्या, शास्त्र और 4 वेद महाज्ञान के प्रकाश करने वालों में आपके सिवा किसका वर्ण है तथा तुमको छोड़कर और किसकी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे से निरंतर भटका सके। जहां राक्षस भयंकर विष वाले सर्प शत्रु लुटेरे की सेना और दानल हो वहां पर भी यह तथा समुद्र के बीच में भी रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्व रूपा तुम विश्व का पालन करती हो। विश्व रूपा हो इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करने वाली हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे आगे मस्तक झुकाते हैं वैसे विश्व को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। देव तुम प्रसन्न हो और दैत्यों को मारकर शीघ्र ही हमारी रक्षा करो। उसी प्रकार हमें शत्रु के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और पापों एवं उत्पातों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रव को जल्दी दूर करो। हे देवी जगत की पीड़ा हरने वाली, हम जो आपके चरणों में पड़े हुए हम पर प्रसन्न हो। और हे त्रिलोक्य में बसने वाली, हे पूज्य, तुम लोगों को वर देने वाली हो। देवी ने कहा, हे देवगुण, मैं वर देने वाली हूँ। आपके मन में जगत का उपकार करने वाले जिस वर की इच्छा हो वही आप मुझसे मांगो। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार इस समस्त लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे दुश्मनों का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं मनवंतर के 28वें युग में शुभ और निशुभ नाम के 2 अन्य दैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ में अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी और उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप में पृथ्वी पर अवतार ले मैं वे परिचित नाम वाले दानव का वध करूंगी। भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति हो जाएंगे। उन भयंकर महादैत्यों को तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंडिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्ष तक वर्षा न होगी तब जल के अभाव में मुनियों को द्वारा स्तुति की हुई पृथ्वी पर निज रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवता उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाखाओं द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वह शाख ही सबकी रक्षा करेंगे। ऐसा करने से पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर जब मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमाचल पर रहने वाले राक्षसों का वशन करूंगी। उस समय सब मुनि नतमस्तक होकर स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के नाम से विख्यात होगा। जब अरुण नामक राक्षस 3 लोकों में भारी उपद्रव मचाएंगे तब मैं 6 पैरों वाले भैरव का रूप धारण करके त्रिलोक के हित के लिए महाअसुर को मारूंगी। तब मनुष्य चारों तरफ से ब्रह्मारी नाम से मेरी पूजा करेंगे। इस तरह जब जगत में राक्षस उपद्रव मचाएंगे तब तक मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। जय माता दी।